Hello, good afternoon, student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do Indian economy, chapter number 7, class 11th. This is very important chapter for exam of you and very important for those student are preparation for नेट एग्ज़ाम एस्टेट एग्ज़ाम्स एंड एमपी टेट आर टेट मतलब जो भी आप इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, इकोनॉमिक्स में टीचिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहा है या 11th-12th का स्टूडेंट है, दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट. ठीक है, आप 9560045954 पर इस नंबर के साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सअप के साथ. ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं लिख कर आपको बता देती हूँ. चलो बाद में बताऊँगी लिख के, लेकिन टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 7 क्लास 11th इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था करेंगे हम. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल स्टूडेंट हुज प्रिपरेशन फॉर नेट एग्ज़ाम एस्टेट एग्ज़ाम एमपी टेट जो भी है मतलब जो कंपटीशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के लिए. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. आप देखिए, फर्स्टली विल नो अबाउट व्हाट इज़ पॉवर्टी. पॉवर्टी है क्या एंड वो आर द पुअर एंड पुअर कौन है. देखो, पॉवर्टी पुअर वो होते हैं मतलब जो हम अपनी जो बेसिक नीड्स हैं, जो हमारी दैनिक बेसिक नीड्स हैं वो हम फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, देन वी कैन से पुअर पर्सन्स. ओके, तो पॉवर्टी क्या है. पॉवर्टी से हमारा अभिप्राय उससे है कि जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्ति न होना. पॉवर्टी इज़ द इनएबिलिटी टू फुलफ़िल द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ. मतलब पॉवर्टी है क्या, गरीबी क्या है. इनएबिलिटी टू फुलफ़िल द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ. जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट हैं लाइफ की, उनकी भी कैपेबिलिटी नहीं है, मतलब उनमें इनएबिलिटी है, कैपेबिलिटी नहीं है फुलफ़िल करने की, तो वो क्या होती है, पॉवर्टी कहलाती है. पॉवर्टी इज़ द एबिलिटी टू फुलफ़िल द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ. ठीक है, ये 2 टाइप की होती है भाई, एब्सोल्यूट और रिलेटिव. ठीक है, इनका मीनिंग जानते हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिलेटिव. रिलेटिव देखो, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो. रिलेटिव मतलब सापेक्ष निर्धनता, यानी कि जो दूसरे देश से वर्ग प्रदेश के तुलना में पाई जाती है. ठीक है, सापेक्ष निर्धनता से अभिप्राय उससे है जो दूसरे वर्ग प्रदेश या दूसरे देश की तुलना में पाई जाती है. जिस देश या वर्ग के लिए लोगों का जीवन स्तर या जीवन निर्वाह स्तर ऊंचा होता है, वे उच्च जीवन स्तर या निर्वाह स्तर के लोगों को देश की तुलना में गरीब या सापेक्ष रूप से निर्धन मानते हैं. ठीक है, दिस इज रिलेटिव पॉवर्टी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है. सेकंड पॉइंट है एब्सोल्यूट पॉवर्टी. एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है, जो हमारी एक जो निरपेक्ष मतलब जो हमारी मिनिमम नीड्स हैं जो उनको ना फुलफ़िल कर पाना, यानी कि निर्धनता रेखा है, मतलब इसको ना मेज़र करने के लिए एक जो है भारत में निरपेक्ष निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निर्धनता रेखा की धारणा ली गई. मतलब एक लाइन बना दी गई है कि वो इस रेखा के नीचे जो है वो व्यक्ति निर्धन है. जैसे इसमें एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, जैसे हमारी गवर्नमेंट ने जैसे 2 वेज बनाया था, एक कैलोरीज के आधार पर बनाया था और एक मासिक व्यय के आधार पर बनाया था. भाई जिसका व्यक्ति का मासिक व्यय इतना इससे कम है तो वो व्यक्ति पुअर है. ठीक है, तो वो होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी. और कैलोरीज के आधार पर भी बनाया था, भाई इतनी कैलोरीज जो है गाँव में और इतनी कैलोरीज शहर में जो नहीं होती है, जिसकी एनर्जी मतलब नहीं व्यय करता है, तो वो उसमें क्या आता है, पॉवर्टी लाइन में आता है. ठीक है, तो 2 वेज बनाए थे, एक मासिक व्यय और एक एनर्जी लाइन. ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं. निर्धनता रेखा वह रेखा है जो उस प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को प्रकट करती है. ठीक है, जिसमें लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं. यानी कि भारत में जो 816 रुपये जो ग्रामीण क्षेत्रों में और 1000 रुपये जो है शहरी क्षेत्रों में प्रति मंथली जो है कंजप्शंस निर्धनता रेखा माना गया था. क्योंकि भाई शहरों में ज़्यादा जो है कॉस्टली होती चीज़ें, गाँव में इतनी कॉस्टली नहीं होती, इसलिए 816 रुपये जो है ग्रामीण के लिए निर्धारित किए गए थे और 1000 रुपीज़ हमारे जो अर्बन कंट्रीज़ हैं उनके लिए किए गए थे. क्योंकि अर्बन में ज़्यादा मतलब चीज़ें कॉस्टली होती है. बाहर रहकर आप रह के देखो तो वहाँ पर ज़्यादा खर्च एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, इसलिए गांव का मासिक व्यय कम है और शहर का ज़्यादा है. जो इस लाइन से कम है ना जिनका मासिक व्यय, तो वो क्या कहलाते हैं, एक पुअर पर्सन कहलाते हैं. कौन सी पॉवर्टी है ये, एब्सोल्यूट पॉवर्टी. ध्यान रखना, इनमें कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, कंपैरिजन पूछ लिया जाता है, भाई दे देते हैं कि कौन सी इनमें से नहीं है, मतलब कई तरीके से पूछ लिया जाता है. ठीक है, तो उसमें देखो उसके बाद आती है हमारी कई टाइप्स है. देखो, ग्रामीण और शहरी गृहस्थों के लिए कैलोरी मानदंड का निर्धारण में, अभी मैंने आपको बताया था कि भाई
एक कैलोरी निर्धारित की गई भी, इतने कैलोरी से जो नीचे अर्न करता है वो क्या है, पॉवर्टी लाइन में आता है। ये देखो छोटा सा ब्लॉक दिया हुआ, ये ध्यान से पढ़ लेना। द एब्सोल्युटली पुअर वे व्यक्ति जो भूखमरी का सहन करते हैं और इन्हें 2 वक्त का भोजन भी नहीं नसीब हो पाता है, तो उनके पास क्या होता है, आधारभूत कौशल का अभाव है, इसलिए वो सामान्यतः निरक्षर हैं और स्थायी रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वे केवल सीमित आर्थिक अवसरों पर ही आश्रित रहते हैं। अव्यवस्था और भौतिक असमर्थता अशक्तता उन्हें अकुशल बना देती है और वे केवल सीमांत रूप से ही उत्पादक हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या के लिए औसत कैलोरी जो है कैलोरीज के फिक्स की गई थी। ये देखें 2435 और 2045 निर्धारित की गई है। और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए अधिक है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कठिन परिश्रम करते हैं, वहाँ पर पुरुष जनसंख्या अधिक है, इसलिए लोगों को भोजन की आवश्यकता कहाँ पर ज़्यादा होती है, गांव में, विलेज में ज़्यादा होती है। इसलिए कैलोरीज जो है विलेज में ज़्यादा होनी चाहिए और शहर में, अर्बन में कम होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखिए कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी। चिरकालिक निर्धन, कारण क्रॉनिक पुअर इसको बोल सकते हैं आप इंग्लिश में, जैसे जो हमेशा ही निर्धन बने रहते हैं लोग, तो क्या हो जाते हैं, चिरकालिक निर्धन की क्रॉनिक पुअर कहलाते हैं। इनकी आप बोल सकते हो जिनके पास भूमि रहित श्रमिक अनियमित मजदूर है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अल्पकालीन निर्धन। ये व्यक्ति वो होते हैं जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन दोनों के बीच आते हैं। इनकी कभी कभी इनको रोजगार मिल जाता है और कभी नहीं मिलता है, तो ये वो व्यक्ति जैसे मौसमी मजदूर है, अनियमित निर्धन है। ठीक है। जैसे आइसक्रीम बनाने वाले मजदूर आप ले सकते हो इसमें। आइसक्रीम जो है आजकल तो खैर ट्रेंड चल गया है, विंटर में भी, लेकिन विंटर में क्या होता है, काम कम हो जाता है उसकी वजह, तो वो जो लोग ज़्यादा लेबर में लगे हुए थे वो फैक्ट्री वाले उनको मना कर देते हैं भाई। ठीक है। तो मौसमी मजदूर इसमें आते हैं, अनियमित निर्धन आते हैं। ठीक है। ट्रांजेंट पुअर इनको बोलते हैं आप, जो कभी निर्धन नहीं है। नेवर पुअर का मतलब है जिनके पास अपना पूरे ईयर काम रहता है, हमेशा कमा कर खा सकते हैं, वे व्यक्ति जो कभी निर्धन नहीं होते हैं, गैर निर्धन कहा जाता है, नेवर पुअर। ठीक है। तो ये था हमारा वही पॉवर्टी का चैप्टर। ये आपकी जो है ट्रेंड्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, नंबर एंड परसेंटेज ऑफ द पुअर दी हुई है। इस ईयर में इतना था, इस ईयर में इतना, तो आप इसको जो है नेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं और जो डाटा जो है नया आप देख लेना। ठीक है। उसके बाद ये ग्राफ के थ्रू दिखाया हुआ है भाई, ओ एक्स एक्सिस पर हमने ईयर ले लिए और ओ वाई एक्सिस पर हमने परसेंटेज ले लिए जो पुअर नेशनल पॉपुलेशन की है। 1961 में इतनी थी, 35 थी, उसके बाद इतनी होगी, फिर इतनी होगी, फिर ये ऐसे इस तरह से हम ग्राफ की सहायता से शो कर सकते हैं। ठीक है। ये भी हमारी जो है भाई ये पुराना है, तो आप जो है नया सर्च कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो ये छोटा सा बॉक्स में दिया हुआ है, द कंसेप्ट ऑफ हेड काउंट रेशो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसे विपरायिक निर्धनता को निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में मापा जाता है, और वह निर्धनता रेखा जो है पॉवर्टी लाइन का अर्थ है कि एक सीमा बिंदु बना दी गई है जो प्रति व्यक्ति मास इतने उपभोग पर आधारित होता है। ठीक है। हेड काउंट रेशो जो हमने अभी पढ़ा था कि भी इतना उपभोग जो है शहरी और इतना जो है गाँव में। ठीक है। एक उपभोग जो लाइन बना दी गई है हमें, उस पर डिपेंड होता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, पहले ही तो ये जो बॉक्स दिया हुआ है, ये बॉक्स जितने भी आप जरूर पढ़ा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद देखो शहरी निर्धनता यानी कि ग्रामीण निर्धनता का एक फैलाव होता है। अर्बन पॉवर्टी यानी कि शहरी निर्धनता एक स्पिल ओवर ऑफ रूरल पॉवर्टी, काफ़ी सीमा तक जो है शहरी निर्धनता ग्रामीण निर्धनता का एक फैलाव होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग जो है शहरी क्षेत्रों के वैकल्पिक व्यवसाय की तलाश में आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, निर्वाह स्तर से ऊपर उठते हैं और उनको काम नहीं मिल पाता, तो लोग केवल निर्धनता रेखा से नीचे शहरी जनसंख्या के प्रतिशत को ही बढ़ाते हैं। ठीक है। ये कह रहा है कि गांव से जो है विलेज से जो है काफ़ी लोग जो है शहर की तरफ आ जाते हैं, तो कुछ लोगों को तो काम मिल जाता है और जो नहीं मिलता है जिनको, उनको क्या कहते हैं हम भाई, वो हमारे निर्धनता रेखा के नीचे ही आते हैं। ठीक है। तो उसमें देखो ये एक परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन की दी हुई है भाई, इतने रूरल, इतने अर्बन है, इतने टोटल है। ठीक है। ये अलग अलग कलर से डिफाइन किया हुआ है, ये कलर रूरल का, ये अर्बन का और ये टोटल का है। ठीक है। ये देखो रूरल इतने, अर्बन इतने, टोटल इतने, परसेंटेज निकाली हुई है, इस ईयर में इतनी थी, इसमें इतने इतने। ठीक है। तो ग्राफ के थ्रू हम दिखा सकते हैं। ओके।
ओके भाई, रूरल एंड अर्बन पुअर में क्या होता है? इसमें भूमिहीन कृषि श्रमिक, छोटे काश्तकार आते हैं और शहरी निर्धन क्या होते हैं, रोजगार की जो तलाश में आते हैं, शहरी क्षेत्रों में पलायन करते हैं और उनको नहीं मिलता तो अनियमित श्रमिक और स्वनियोजित फेरी वालों को शामिल किया जाता है। शहरी निर्धनता उन निर्धनों को कहा जाता है जो निरपेक्ष निर्धनता के कारण शहरों की ओर पलायन करने के लिए हम बाधित हो जाते हैं। ठीक है, तो भी ये जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने आपको इसमें काफ़ी बता दिया है। तो इसमें देखो ये रीज़न दिया हुआ है। अब रीज़न क्या है पॉवर्टी के? रीज़न क्या है? अविकसित अर्थव्यवस्था, अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी है और आय का असमान वितरण, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। ठीक है, ट्रू रीज़न है। तो आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, भारतीय अर्थव्यवस्था की अविकसितता में संदर्भ में निर्धनता, पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अंडर डेवलपमेंट के रेफरेंस में देखिए सबसे पहले आता है लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पाद का स्तर जो है निम्न है, उसकी तुलना में जैसे कह रहा है कि भारत का कुल राष्ट्रीय उत्पादन जनसंख्या की तुलना में काफ़ी कम है, जिनकी जितनी जनसंख्या है उतना उत्पादन नहीं होता, प्रोडक्शन नहीं है, इसलिए जो है हमारी प्रति व्यक्ति आय में कमी आती है। प्रति व्यक्ति आय कमी आती है तो हमारा जो है पॉवर्टी बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है लो रेट ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट आता है जनसंख्या का अधिक दबाव, सफीदिक दबाव, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है कि भाई इन्फ्लेशन हमारी महंगाई से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि उत्पादन की निम्न दर और जनसंख्या की वृद्धि ऊंची दर के फलस्वरूप जो है, अब जनसंख्या ज़्यादा है, प्रोडक्शन उतना होता नहीं, इसलिए इन्फ्लेशन पैदा होता है। इन्फ्लेशन पैदा होता है तो गरीबी की जो है स्थिति आ जाती है। उसके बाद चिरकालिक बेरोजगारी, जो लोग चिरकालिक बेरोजगार हैं, इनकी काफ़ी लंबे समय से काम नहीं कर रहे हैं, क्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट है, उनके अकॉर्डिंग भी जो है उनके कारण से भी जो है देश में अविकसितता आती है और इनकी पॉवर्टी ज़्यादा हो जाती है। इनकी जो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है उनके लिए भी। ठीक है, भारत सरकार में लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार इतने 4 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार थे 2011 से 12 में। ये पुराने डाटा भी आप नया सर्च कर लेना। ठीक है उसके बाद है कैपिटल डिएफिशिएंसी, हमारे पास क्या इतनी कैपिटल नहीं होती है। योग्य एवं निपुण उद्योगकर्ताओं का अभाव, पुरानी सामाजिक संस्थाएं, आधारिक संरचना, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसलिए कारण भी जो है पॉवर्टी बनी हुई है हमारी कंट्री में। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न थे जो हमने अभी पढ़े। और उसके बाद देखिए हमारी जो गवर्नमेंट ने जो है गवर्नमेंट द्वारा पॉवर्टी यानी कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा जो गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए कदम है, मेजर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। इसकी जो कई बार जो है फुल फॉर्म भी आ जाती है। ठीक है, रोजगार ग्राम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGS के नाम से इसमें जानते हैं। इसमें क्या हुआ था, लोगों को रोजगार देने का काम किया गया था। ठीक है, ट्राइज्म की फुल फॉर्म भी आ जाती कई बार, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इनकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को जो है ट्रेनिंग दी गई थी। उसके बाद है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से भी एक स्कीम निकाली गई थी, इसमें जो है रोजगार प्रदान किया गया था। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल लाइवहुड मिशन के नाम से भी एक योजना शुरू हुई थी। थर्ड पॉइंट आता है हमारा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इनकी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इसमें जो है ज्वार ग्राम समृद्धि योजना और रोजगार आश्वासन योजना को इसमें जो है मिला दिया गया था और इसका नाम दे दिया गया था संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जो भी योजनाएं दी हुई हैं सारी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी किसी की भी फुल फॉर्म या किसी भी के टाइम जो है पूछी जा सकती है, कहाँ पर, एग्जाम में। और एक देखो ये बॉक्स में दिया हुआ भाई, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, एकीकृत बाल विकास योजना, मध्यावकाश योजना। ठीक है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। ठीक है, ये सब जो है गवर्नमेंट ने शुरू किए थे निर्धनता को दूर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है भी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, PGY के नाम से इसे जाना जाता है। 2001 में ये आरंभ की गई थी। इसके अंदर स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवास, सड़कों का विकास करना सब इसमें इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना, JPRGY, जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना। इसमें जो है जो पिछड़े जिले थे उनको रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी भी कई बार एग्जाम में जो है फुल फॉर्म आई है। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का आरंभ जो है 1 दिसंबर 1997 से हुआ था। इसमें जो नेहरू रोजगार योजना और प्रधानमंत्री समन्वित शहरी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम को शामिल किया गया। प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी, ठीक है, इसको इंक्लूड किया गया था। उसमें देखो अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इसमें इंक्लूड किया गया था। शहरी वेतन रोजगार यानी कि अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, 25% खर्चा जो है राज्य सरकार देगी उसके लिए। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। यह योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए बनाई गई है। यह योजना एक व्यक्ति अपनी उद्यम स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपये, अन्य क्रियाओं के लिए 2 लाख रुपये का ऋण प्रदान करती है। जो भी अपना रोजगार
बनाना चाहते हैं। दूसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, जाकि हम जो है स्मॉल जो है उद्योगों के लिए लोन भी देती है गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। ठीक है, 5वीं योजना में निर्धन लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए क्या किया गया था, जो मिनिमम प्रोग्राम चलाए गए थे रोजगार के लिए। उसमें आता है हमारा प्रारंभिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण जल आपूर्ति, इस तरह के। ठीक है, उसके बाद देखो 20वीं सूत्री कार्यक्रम, ये भी जो है गवर्नमेंट ने चलाया था, 1982 में इसको चलाया था। और इसमें सिंचाई क्षमता में रोजगार गारंटी योजना, कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी, बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास, इस तरह के जो है काफ़ी सारे जो है मुद्दे जो है इसमें सॉल्व किए गए थे। ठीक है, तो ये योजनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़ लेना।